नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मनीष मास्टर फार्मेसी। दोस्तों जो मेरे पास ये सिरप है दोस्तों, ये कफ सिरप है दोस्तों। आज हम इसके आपको मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही दोस्तों बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो मेरे पास एक कफ सिरप है दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है एमरॉक्स LS। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा दोस्तों। ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो MRP होती है कितने रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है। यह आपको 72 यानी 72 रुपये की मिल जाती है। इसका रेट घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 23 से 25 यानी कि ये 2 साल तक चल जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी होती है। 60 ml में मिलती है आपको। हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। जेनेरिक में और इथिकल में भी ये आपको मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सॉल्ट है यानी जो कंटेन है, जो फार्मूला जो उसमें डाला गया है दोस्तों वो है लेवोसोल्बुटामोल सल्फेट एम्ब्रोक्सोल HCl एंड गुआपेसिन। तो दोस्तों ये 3 दवाओं की कम्बिनेशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ लेवोसोल्बुटामोल सल्फेट और एम्ब्रोक्सोल HCl एंड गुआपेसिन। तो दोस्तों ये 3 दवाओं की कम्बिनेशन। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ कितनी डाली गई है, फिर उसके बाद इसके यूज जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो डाला गया है लेवोसोल्बुटामोल, इसके अंदर 0.5 mg, और दोस्तों ये एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 15 mg, और गुआपेसिन है इसके अंदर 50 mg। तो देखिए दोस्तों ये बच्चों का सस्पेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लेना होता है। और इसकी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है ग्लोब हेल्थ केयर कंपनी, इसको दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसको कितनी 30 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है, यानी कि सनलाइट से बचा के रखना होता है। फिर डोंट वॉर फ्रिज में इसे नहीं रखना होता। तो मैं दोस्तों जल्दी से आपको इसके यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाते हैं वो, जैसे कि बलगम वाली खांसी होती है, बलगम वाली खांसी में इसके यूज़ लिए जाते हैं। सूखी खांसी में इसका कम यूज़ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इसका जो है बलगम वाली खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है। या आपको बार बार खांसी होती हो, छींक आती हो, या आपकी आंखों से पानी आता हो, या बार बार खांसी उठती हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अस्थमा जैसे होता है, मतलब जो बार बार खांसी होती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है खांसी की। दोस्तों वैसे कुछ डॉक्टर सूखी खांसी में भी इसको दे देते हैं, जैसे सूखी होती है जिसमें धसके लगते हैं, तो सूखी खांसी में भी इसको चलाते हैं। लेकिन जो ये बना हुआ है मेन, इसको सिर्फ बलगम वाली खांसी में ही देते हैं, क्योंकि इसके अंदर है लेवोसोल्बुटामोल, इसके अंदर सल्फेट, और एम्ब्रोक्सोल इसके अंदर गुआपेसिन है। तो इसे गीली खांसी में ही यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते आपको, जैसे कि इससे गैस हो सकती है, आपके बेबी के या शरीर पे चकदे निकल सकती हैं, या वोमिटिंग हो सकती है। तो दोस्तों या पेट में कब्ज़ हो सकता है, या उल्टी आ सकती है, तो या शरीर पे चकदे भी इससे निकल जाते हैं, एलर्जी कंडीशन हो जाती है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। अगर इसे लेने के बाद में खांसी नहीं रुके तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी जो डोजेज़ होती है वो दिन में इसे 2 टाइम भी आप ले सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं सुबह शाम, और ज़्यादा परेशानी होने पे इसे दिन में 3 टाइम भी दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो उसे 2.5 ml दिन में 2 बार देनी होती है। और दोस्तों अगर आपका बच्चा 5 साल तक का तो उसे 5 ml आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, और खाना खाने के बाद में ही आपको देनी होती है। और दोस्तों अगर बड़ा है कोई, जैसे 17 साल से ऊपर का है, तो उसे दिन में एक ढक्कन, मतलब 5 ml करके उसे लेना होता है। मतलब दिन में 10 ml उसे लेनी होती है। दिन में 10 से 15 ml वो ले सकता है सुबह शाम करके। 5 ml करके 3 ढक्कन दिन में ले सकता है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो आपको शरीर पर चकदे आपको देखने को मिल सकती हैं, या बेबी के स्किन पे रैसेस हो सकती हैं, या उल्टी आ सकती है, या पेट ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसे इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डोज़ मैंने बता दिया। अब दोस्तों मैं इसकी कुछ सावधानी बता देता हूँ दोस्तों, जैसे क्योंकि हार्ट वाले, जो लीवर वाले पेशेंट होते हैं, या जिन बच्चों के लीवर में, हार्ट में या दिल में प्रॉब्लम होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस सस्पेंशन का यूज़ करें, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, आप किसी मशीन पे काम करते हैं, बड़े आदमी या कार चलाते हैं, तो बड़ों में भी सस्पेंशन आता है, तो वो इसमें नशा होता है, तो वो इसे लेने के बाद में काम नहीं करें।
तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि बच्चों में इसका जो यूज़ लिया जाता है वो खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि बलगम वाली खांसी होती है, बार बार खांसते हैं, खांसी लगती है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, तो उस कंडीशन में इस सस्पेंशन का अच्छा यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों ये सिरप खांसी के लिए ही बना हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस सिरप के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका ज़रूर पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।